हेलो एवरीवन, आज के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ में हम पार्ट 3 देखेंगे। इसके पहले हम दो पार्ट देख चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज के सेशन में हम पीएलसी यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के ऊपर कुछ एमसीक्यू और कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ये आपके एग्जाम यूपीपीसीएल जेई के साथ ही सभी इलेक्ट्रिकल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर अभी तक आपने हमारा जो पीएलसी मतलब कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल का थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो छः वीडियोस में हमने पूरा पीएलसी कंप्लीट किया है, तो आप लोग उसको जाकर देख लीजिए। इसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज का पहला एमसीक्यू देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर पीएलसी इज़। यहाँ पर 4 लैंग्वेज दिए गए, उनमें से बताना है कि कौन सा लैंग्वेज है जो पीएलसी के लिए सबसे अधिक पॉपुलर है। देखिए सबसे पहले दिया है इसमें लैडर डायग्राम, दूसरा दिया है C++ और तीसरा OOP+ और चौथा है VHDL। तो आपको बता दें कि पीएलसी की प्रोग्रामिंग के लिए कुल 5 टॉप लैंग्वेज हैं जिसका प्रयोग किया जाता है। उनमें सबसे पहला आता है आपका लैडर डायग्राम। तो लैडर डायग्राम लैंग्वेज का प्रयोग जो होता है सबसे अधिक किया जाता है और सबसे पॉपुलर है। सबसे पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इसके लिए मतलब कि एक बहुत ज़्यादा स्किल वाला व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। इसको समझना काफ़ी आसान होता है, साथ ही इसके कई एडवांटेज हैं। इसके अलावा जो लैडर डायग्राम के अलावा जो है, जैसे दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है टॉप 5 में जो है SFC है, सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट हो गया। और एक होता है आपका फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, FBD उसे बोलते हैं। फिर एक होता है इंस्ट्रक्शन लिस्ट। तो इस प्रकार से कुछ इंस्ट्रक्शन लिस्ट हो गया। और एक होता है स्ट्रक्चर टेस्ट, ST बोलते हैं। तो ये 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं पीएलसी के लिए जो मोस्ट पॉपुलर हैं। उनमें से लैडर डायग्राम होता है जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो 4 लैंग्वेज हैं वो क्या है आपका सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, इंस्ट्रक्शन लिस्ट और स्ट्रक्चर टेस्ट। ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें देखिए जो पहला वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करा यहाँ पर, द पीएलसी कैन बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द। जो पीएलसी है मतलब कि पीएलसी को मतलब कि कितने कैटेगरी में बांटा जा सकता है अकॉर्डिंग टू द। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन है पावर रेटिंग ऑफ द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, दूसरा ऑप्शन है कास्ट ऑफ द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, और तीसरा है करंट रेटिंग ऑफ द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, और चौथा है नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पॉइंट। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं इंग्लिश में दिए गए हैं क्योंकि पीएलसी सब्जेक्ट ही ऐसा है कि अगर आप उसको हिंदी में समझने जाएंगे तो बहुत सारी दिक्कतें होने लगेंगी। जैसे पीएलसी का सबसे ज़्यादा प्रयोग इंडस्ट्री में किया जाता है, इंडस्ट्री में उसका प्रयोग किया जाता है ऑटोमेशन के लिए। तो ऑटोमेशन की हिंदी स्वचालित होगी तो उसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए आप लोग पीएलसी सब्जेक्ट जो है उसको इंग्लिश में ही पढ़ने की कोशिश कीजिए। हाँ, इंग्लिश में वहाँ उपयोग कीजिए जहाँ ज़रूरी हो, और जहाँ पर हिंदी ज़रूरी हो वहाँ हिंदी में याद रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन यही करा, द पीएलसी कैन बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द। पीएलसी को किसके अनुसार मतलब कैटेगराइज किया जा सकता है। तो पहला देखिए ऑप्शन जो है इसमें पावर रेटिंग ऑफ द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, कास्ट ऑफ द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, करेंट रेटिंग ऑफ द इनपुट मॉड्यूल और नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पॉइंट। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो चौथा वाला ऑप्शन सही है। क्यों, जो देखिए जो पीएलसी होता है, पीएलसी आपको बताए थे एक हार्डवेयर डिवाइस होती है। इसमें जो इनपुट आउटपुट पॉइंट होते हैं इसके आधार पर क्या किया जाता है, पीएलसी को कैटेगराइज किया जाता है। तो पहले देखिए मॉड्यूलर टाइप होता है जो फिक्स होता है, एक फिक्स्ड पीएलसी होता है, इसे कॉम्पैक्ट पीएलसी बोलते हैं। और जो दूसरा होता है आपका वो मॉड्यूलर पीएलसी होता है। फिक्स्ड पीएलसी में क्या होता है, इनपुट आउटपुट जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। जबकि मॉड्यूलर पीएलसी में क्या होते हैं, इनपुट नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट हम इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करा है कि विच ऑफ द पीएलसी मॉनिटर, विच पार्ट ऑफ पीएलसी मॉनिटर्स द इनपुट एंड मेक्स डिसीजन इन अ पीएलसी। मतलब पीएलसी का कौन सा पार्ट है जो, विच ऑफ पार्ट ऑफ पीएलसी मॉनिटर्स द इनपुट, जो इनपुट को मॉनिटर करता है और पीएलसी में क्या करता है, डिसीजन लेता है। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है सेंसर, दूसरा ऑप्शन है CPU, तीसरा ऑप्शन है आपका इनपुट मॉड्यूल और चौथा है आउटपुट मॉड्यूल। तो मतलब पीएलसी का मतलब कौन सा पार्ट होता है जो इनपुट को क्या करता है, मॉनिटर करता है और डिसीजन लेता है। तो यहाँ पर देखिए जब आपको पीएलसी का यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम दिखा के समझा देते हैं। पहले यहाँ पर आप पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं। पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम में कुछ मेन पार्ट होते हैं
जैसे कि हो गया इनपुट मॉड्यूल हो गया, आउटपुट मॉड्यूल हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, प्रोग्रामिंग डिवाइस हो गया। तो पीएलसी का ऑपरेशन कैसे होता है, पीएलसी वर्क कैसे करता है। पीएलसी क्या करता है, इनपुट मॉड्यूल यहाँ पर जो है इनपुट सेंसिंग डिवाइस से इनपुट लेता है, फिर वो सीपीयू को देता है। सीपीयू को देता है, सीपीयू क्या करता है, उस जो इनपुट सिग्नल मिला रहता है उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है या फिर हम कहें एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद आउटपुट डिवाइस से क्या करता है, सीपीयू जो होता है दोनों का देखिए यहाँ पर जो ये सीपीयू यहाँ पर दिख रहा है, इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल दोनों से इसका कनेक्शन रहता है। तो जब यह प्रोसेस कर लेता है, और प्रोसेस मतलब कि एग्जीक्यूट, जो भी प्रोग्राम जो भी इनपुट यहाँ पर हम देंगे वो किस बेस पर प्रोसेस करेगा, जिस प्रकार से प्रोग्रामिंग की गई होगी। और प्रोग्रामिंग डिवाइस यहाँ पर डबल एरो बना है, बाई डायरेक्शनल का बना है। करने का मतलब यहाँ पर प्रोग्रामिंग डिवाइस में क्या करते हैं, हम प्रोग्रामिंग करते हैं और एक केबल की सहायता से उसको मतलब कि पीएलसी पे क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मतलब कि जो इनपुट क्या करता है, इनपुट को मॉनिटर करता है कौन सा डिवाइस, मतलब कि पीएलसी का कौन सा पार्ट होता है। तो यहाँ पर पीएलसी का जो मॉनिटर करने का कार्य है, फिर एग्जीक्यूट करने का कार्य है, वो सीपीयू का होता है। सीपीयू ही क्या करता है, जो इनपुट सेंसिंग डिवाइस है, इनपुट सेंसिंग डिवाइस का मतलब यहाँ पर है कि हम जो इनपुट मॉड्यूल है यहाँ पर इसको जो इनपुट देना चाहते हैं वो किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। कहने का मतलब कि टेम्परेचर के फॉर्म में, ह्यूमिडिटी के फॉर्म में या प्रेशर के फॉर्म में, वहाँ पर ये जो इनपुट मॉड्यूल है ये क्या करेगा, इसके लिए सूटेबल इनपुट सिग्नल इसको देगा। मतलब सीपीयू जिस सिग्नल को प्रोसेस कर सके उस प्रकार के सिग्नल ये प्रोवाइड करके सीपीयू को देगा। तो सीपीयू का ही काम होता है इनपुट सिग्नल, मतलब जो भी इनपुट सिग्नल प्राप्त होता है उसको एग्जीक्यूट करना, मॉनिटर करना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था आपका उसमें सीपीयू सही होगा। यहाँ पर यही आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछ रहा था विच पार्ट ऑफ पीएलसी मॉनिटर्स एंड इनपुट द मेक डिसीजन इन अ पीएलसी। तो डिसीजन वाला सबका सारा काम किसका है, पीएलसी सीपीयू का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि इन अ पीएलसी, एक पीएलसी में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कहने का मतलब जो एक पीएलसी होता है उसमें मतलब कि सीपीयू का कौन सा पार्ट, मतलब सीपीयू का कौन सा सब पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, मतलब कि पीएलसी में सीपीयू का सब पार्ट कौन सा नहीं होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इसमें प्रोग्रामर, दूसरा है माइक्रो प्रोसेसर, तीसरा है मेमोरी और चौथा है पावर सप्लाई। तो देखिए ये सब चीज़ें समझने के लिए, इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है कि आप पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम व पीएलसी के आर्किटेक्चर को बहुत ही अच्छे से समझें। तो यहाँ पर पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम को देखने पर ही इसका आंसर पता हो जाएगा आपको। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि पीएलसी होता क्या है। तो पीएलसी जो होता है एक प्रकार का प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है, मतलब कि इट इज़ अ कंप्यूटर डिज़ाइन टू बी यूज्ड इन द इंडस्ट्री। मतलब कि पीएलसी जो होता है एक प्रकार का ऐसा कंप्यूटर जो है डिज़ाइन किया गया है पीएलसी को, मतलब कि इट इज़ ए कंप्यूटर डिज़ाइन टू बी यूज्ड इन द इंडस्ट्री। मतलब कि पीएलसी एक प्रकार का ऐसा कंप्यूटर होता है जिसको हम इंडस्ट्री में प्रयोग करते हैं। फिर इसमें देखिए क्या करा है, इट कंट्रोल्स द डिफरेंट प्रोसेसेस एंड इज प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ दैट प्रोसेस। मतलब कि यह क्या करता है, मतलब कि यह विभिन्न प्रकार के प्रोसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसलिए पीएलसी के फुल फॉर्म में जो देखते हैं लॉजिक कंट्रोलर, मतलब कंट्रोल करने का भी कार्य करता है। और इसको जिस प्रकार से भी हमको किसी भी मतलब कि जिस प्रकार का कार्य आपको मतलब कि टास्क को परफॉर्म कराना हो उस प्रकार से हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग करते हैं और यह उसी के अनुसार क्या करता है, हमारा जो इनपुट सिग्नल द्वारा इनपुट प्राप्त होता है उसको प्रोसेस करता है। देखिए क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि मतलब कि क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें पूछा गया सीपीयू का कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है। तो यहाँ पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम में आप देख सकते हैं इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पर सीपीयू में देखिए जो आपको पहले ही बता चुके हैं, कई पीएलसी आते हैं उसमें क्या होता है, जो पावर सप्लाई होता है पहले से ही मतलब कि उसमें बना रहता है, इनबिल्ट रहता है। कुछ सीपीयू होते हैं उसमें बाहर से पावर सप्लाई के लिए आपको कनेक्शन करना पड़ता है। तो सीपीयू के देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया था, सीपीयू में जो ये प्रोग्रामिंग डिवाइस जो है इसके लिए क्या होती है, प्रोग्रामर की आवश्यकता होती है। प्रोग्रामर क्या करता है, मतलब कि पीएलसी का सॉफ्टवेयर होता है, वो पहले अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है, उसके बाद उसमें प्रोग्रामिंग करता है। प्रोग्रामिंग करने के बाद इथरनेट केबल की सहायता से पीएलसी से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया सीपीयू के कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखिए सीपीयू में पहली बात तो पीएलसी के 3 पार्ट होते हैं, सीपीयू होता है, प्रोग्रामिंग डिवाइस होता है और इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल होता है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्लियर हो चुका होगा।
देखिए क्वेश्चन यही था कि इन अ पीएलसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का कौन सा पार्ट इसमें सब पार्ट इसमें से नहीं है। तो माइक्रो प्रोसेसर भी सीपीयू का ही पार्ट होता है। क्या होता है, फिर मेमोरी भी होता है और पावर सप्लाई भी होता है। तो यहाँ पर जो प्रोग्रामर है ये वाला आंसर सही है, क्योंकि प्रोग्रामर जो होता है एक अलग से प्रोग्रामिंग करने के लिए प्रोग्रामर का यूज़ हम किस लिए करते हैं कि प्रोग्रामिंग कर सके, ताकि मतलब कि प्रोग्रामर एक स्किलफुल व्यक्ति होता है, वह क्या करता है उसको लेडर लॉजिक डायग्राम के बारे में पता होता है, तो वो क्या करता है प्रोग्रामिंग करता है। तो यहाँ पर सीपीयू का और प्रोग्रामर का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है सीपीयू का पार्ट सब पार्ट जो नहीं है वो है प्रोग्रामर। बाकी सीपीयू में क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, मेमोरी भी होता है और फिर पावर सप्लाई भी उसमें इनबिल्ट रहता है। तो पहला वाला ऑप्शन जो है इसमें से वो करेक्ट है। अब यहाँ पर आप ये पॉइंट हमेशा याद रखिए, जो सीपीयू का यहाँ पर सब पार्ट की बात आई तो हमने आपको पहले बता दिया सब पार्ट ऑफ सीपीयू आर प्रोसेसर, पावर सप्लाई, मेमोरी, ये तीन क्या है सीपीयू के सब पार्ट होते हैं। इसको आपको हमेशा याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि सीपीयू के सब पार्ट कौन से नहीं है, सीपीयू के सब पार्ट कौन से हैं। तो प्रोसेसर, पावर सप्लाई और मेमोरी जो है वो होते क्या होते हैं, सीपीयू के सब पार्ट होते हैं। पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। ये होता है आपका सीपीयू, और सीपीयू के यहाँ पर जब ब्लॉक डायग्राम देखेंगे आप अच्छे से, यहाँ पर दिखा होता है मेमोरी। और पीएलसी में मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक प्रोग्राम मेमोरी होती है, एक डाटा मेमोरी होती है, और इसमें पावर सप्लाई जो होता है वो इनबिल्ट रहता ही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करा कि पीएलसी ऑपरेट्स ऑन द फॉलोइंग सिग्नल। तो पीएलसी मतलब इनमें से किस सिग्नल पर ऑपरेट होता है। तो पहला ऑप्शन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादातर इसका आंसर रॉन्ग आता है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए इसमें है डिजिटल, और दूसरा है इम्पल्स, तीसरा है एनालॉग और चौथा है फ्रीक्वेंसी। तो पहली बात तो इसमें देख कर ही आप बता देंगे कि पीएलसी जो ऑपरेट होता है किस सिग्नल पर ऑपरेट होता है। तो ये पहली बात तो फ्रीक्वेंसी गलत है और इम्पल्स गलत है। अब इसी दो में आपको उलझने वाली बात आएगी कि डिजिटल सिग्नल पर ऑपरेट होता है या फिर एनालॉग सिग्नल पर। तो आपको बता दें जो पीएलसी ऑपरेट होता है वो डिजिटल सिग्नल पर ऑपरेट होता है। अब ये कैसे ऑपरेट होता है, चलिए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। अब देखिए पीएलसी जो होता है, पीएलसी को हम क्या देखिए यहाँ पर देख लें, पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर आल्सो नोन एज पीएलसी इज ए स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर यूज टू कंट्रोल मशीन एंड प्रोसेस। मतलब पीएलसी जो होता है क्या करता है, पीएलसी का प्रयोग किया जाता है कंट्रोल मशीन एंड प्रोसेस। कंट्रोल मशीन एंड प्रोसेस को मतलब कि उसमें क्या होता है, कंट्रोल मशीन एंड प्रोसेसेस में पीएलसी का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर देखिए पीएलसी ऑपरेट्स ऑन डिजिटल सिग्नल। पीएलसी जो होता है डिजिटल सिग्नल पर ऑपरेट होता है, ठीक है। यहाँ ब्लॉक डायग्राम में आपको समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए पीएलसी का ये स्ट्रक्चर दिया गया है, यहाँ पर इनपुट है और ये आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस के साथ यहाँ पर जो आप देख रहे हैं फील्ड डिवाइस भी लगी होती हैं। और यहाँ पर इनपुट डिवाइस के अंतर्गत हम स्विच लगा सकते हैं, सेंसर लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इनपुट जो होता है, इनपुट सिग्नल जो देते हैं वो हम किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। बाकी जो इनपुट मॉड्यूल होता है वो क्या करेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू का मतलब होता है एक सूटेबल सिग्नल देगा ताकि वह उसे प्रोसेस कर सके। तो जो आपका पीएलसी होता है वो डिजिटल सिग्नल पर, यहाँ पर देखिए जो आपका बीच में सीपीयू लगा है इसके बस समझिए, सीपीयू जो होता है कंप्यूटर, मतलब सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर के प्रोसेस, मतलब कंप्यूटर में जो सिग्नल देते हैं उसके प्रोसेस के लिए होता है। तो सीपीयू जो होता है हमारा किस पर कार्य करेगा, वो डिजिटल सिग्नल पर ही कार्य करेगा, ना कि एनालॉग सिग्नल पर। मतलब जो भी सिग्नल, जो भी मतलब कि ये प्रोसेस करता है या एग्जीक्यूट करता है वो डिजिटल सिग्नल में एग्जीक्यूट करता है। तो हम कह सकते हैं पीएलसी जो होता है हमारा डिजिटल सिग्नल पर ऑपरेट होता है, न कि एनालॉग सिग्नल पर। उसके आगे यहाँ पर इस साइड कुछ भी सिग्नल हो, लेकिन जो सीपीयू होता है वो डिजिटल सिग्नल को ही क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि फील्ड डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू मॉड्यूल्स फॉर इंटरफेसिंग पर्पज। फील्ड डिवाइसेस जो होती हैं मॉड्यूल से कनेक्ट होती हैं फॉर मतलब कि इंटरफेसिंग पर्पज करने, मतलब जो फील्ड डिवाइस जो होता है पीएलसी जो होता है उससे जो फील्ड डिवाइस कनेक्ट रहती हैं वो किस पर्पज से, मतलब किसके इंटरफेसिंग के पर्पज से कनेक्ट होती हैं।
पहला ऑप्शन देखिए इसमें दिया है इनपुट, दूसरा है आरटीडी और चौथा है तीसरा है आउटपुट और चौथा है एनकोडर। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम देखते हैं और ये समझते हैं कि जो पीएलसी होता है उसमें फील्ड डिवाइस जो होती है वो जो होती है किस मॉड्यूल से कनेक्ट होती है, मतलब कि इंटरफेसिंग पर्पस से तो कनेक्ट होती हैं लेकिन किस मॉड्यूल से कनेक्ट होती हैं, इनपुट मॉड्यूल से, आउटपुट मॉड्यूल से, आरटीडी से या फिर एनकोडर से। तो यहाँ पर आप पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं। पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम में ये आपका इनपुट सेक्शन है, ये आपका आउटपुट सेक्शन है। इनपुट सेक्शन जो होता है, इनपुट सेक्शन के अंतर्गत हम जो आता है वो क्या आता है, सेंसर हो गया, फिर स्विच पुश बटन हो गया, या फिर टेम्परेचर के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हम इनपुट दे सकते हैं। ये सेंसिंग सेक्शन है। और दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं फील्ड हार्डवेयर डिवाइस। तो फील्ड हार्डवेयर डिवाइस जो होता है किसके साथ लगा है, आउटपुट सेक्शन के साथ लगा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो देखिए क्वेश्चन दिया है इसमें क्या सही होगा, फील्ड डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू मॉड्यूल, किस मॉड्यूल के साथ, आउटपुट मॉड्यूल के साथ। तो तीसरा वाला ऑप्शन इसमें जो आपका वो करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है ए टेक्नोलॉजी फॉर द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम टू कंट्रोल एंड ऑपरेट द सिस्टम इज कॉल्ड। कहने का मतलब ए टेक्नोलॉजी फॉर द एप्लीकेशन, एक ऐसी टेक्नोलॉजी फॉर द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल, जो मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के एप्लीकेशन, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के एप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए एंड ऑपरेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उस सिस्टम को क्या बोला जाता है। पहला ऑप्शन देखिए इसमें पीएलसी, दूसरा है सीक्वेंशियल कंट्रोलर और तीसरा है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम और चौथा है ऑटोमेशन। तो देखिए यहाँ पर मैकेनिकल एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल की जो एप्लीकेशन है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो एप्लीकेशन है या फिर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम की जो एप्लीकेशन है उनको कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम होता है उसे बोला जाता है ऑटोमेशन बोला जाता है उसे। तो देखिए इसमें जो चौथा वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कह रहा है कि द सीपीयू मॉड्यूल इन द पीएलसी इज यूज्ड टू, जो पीएलसी होता है उसमें जो सीपीयू मॉड्यूल होता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें कंट्रोल द आउटपुट ओनली, केवल आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए। एग्जीक्यूट द कंट्रोल प्रोग्राम ओनली, केवल कंट्रोल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है रीड इनपुट डेली, मतलब कि जो इनपुट मिलता है, इनपुट सिग्नल मिलता है, इनपुट मॉड्यूल से इनपुट सिग्नल मिलता है उसको रीड करने के लिए। या फिर सीपीयू प्रयोग होता है रीड इनपुट को रीड करने के लिए, एग्जीक्यूट द कंट्रोल को एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोग्राम एंड अपडेट आउटपुट। मतलब कि जो सीपीयू होता है आप लोगों को पता होगा, जो पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम आपको बता चुके हैं उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो सीपीयू होता है वो इनपुट को रीड करता है, उसके बाद कंट्रोल को एग्जीक्यूट करता है अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम और फिर आउटपुट जो होता है उसको अपडेट करता है। तो यहाँ पर जो आपका चौथा वाला ऑप्शन है ये रीड इनपुट एग्जीक्यूट द कंट्रोल प्रोग्राम एंड आउटपुट अपडेट आउटपुट, ये वाला ऑप्शन चाहिए। अब यहाँ पर हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो सोल्यूशन में बताए हैं कि सीपीयू रीड्स द इनपुट डाटा, सीपीयू इनपुट डाटा को रीड करता है फ्रॉम सेंसर, जो भी सेंसर से डाटा प्राप्त होता है सीपीयू उसको रीड करता है, प्रोसेस करता है, इसके बाद क्या करता है एंड फाइनली सेंड्स कमांड टू कंट्रोलिंग डिवाइस। इसके बाद जो कंट्रोलिंग डिवाइस के रूप में लगी होती हैं डिवाइसेस उसको क्या करता है कमांड भेजता है, मतलब कि फाइनली सेंड्स कमांड भेजता है आउटपुट को एक्टिवेट करने के लिए। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है सीपीयू आल्सो कंटेन्स अदर इलेक्ट्रिक पार्ट्स टू कनेक्ट केबल यूज्ड बाय अदर यूनिट, मतलब सीपीयू के साथ अलग से इलेक्ट्रिकल पार्ट भी कनेक्ट हो सकते हैं केबल की सहायता से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि द एमवीएम इंस्ट्रक्शन इन पीएलसी में जो एमवीएम इंस्ट्रक्शन होता है वो स्टैंड्स फॉर, वो किसके लिए स्टैंड करता है। तो पहला ऑप्शन देखिए इसमें है कि मूव डाटा फ्रॉम मेमोरी टू मेमोरी, डाटा को मेमोरी से मेमोरी में मूव करना। मूव डाटा विया डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के द्वारा क्या करते हैं डाटा को मूव करना। मूव डाटा फ्रॉम रेस्ट टू मेमोरी, डाटा को रेस्ट टू मेमोरी मूव करना। और चौथा है इसमें मास्क्ड मूव। तो देखिए जो एमवीएम इंस्ट्रक्शन होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। एमवीएम इंस्ट्रक्शन जो होता है
मास्क्ड मूव इंस्ट्रक्शन होता है। तो इसमें जो आपका चौथा वाला ऑप्शन है वो सही है। अब देखिए आपको यहाँ पर बता देते हैं कि जो एमवीएम इंस्ट्रक्शन होता है वो पीएलसी के लिए वो क्या करता है, मास्क्ड मूव इंस्ट्रक्शन होता है। अब एमवीएम इंस्ट्रक्शन जो होता है एक प्रकार का वर्ड इंस्ट्रक्शन होता है। यह क्या करता है, डाटा को सोर्स लोकेशन से डेस्टिनेशन लोकेशन, कहाँ से, सोर्स लोकेशन से, सोर्स से डेस्टिनेशन लोकेशन तक क्या करता है, डाटा को मूव करता है। तो इसको आप पढ़ेंगे असेंबली लैंग्वेज, जो पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड एस्काडा का चौथा चैप्टर है, शायद चौथा चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे कि मतलब कि सोर्स क्या होता है, डेस्टिनेशन क्या होता है, मास्क क्या होता है। यहाँ पर एमवीएम इंस्ट्रक्शन का मतलब है मास्क्ड मूव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पीएलसी से हट के है थोड़ा सा। पीएलसी देखिए हार्डवेयर है, एस्काडा जो है आपका सॉफ्टवेयर है, ये ध्यान रखिएगा। तो एस्काडा सॉफ्टवेयर यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एस्काडा। एस्काडा का फुल फॉर्म क्या है, तो एस से होता है सुपरवाइजरी, सी से होता है कंट्रोल, ए से होता है एक्विजिशन, डी से होता है डाटा, ए से यहाँ पर एक्विजिशन तो बता ही दिया आपको, सुपरवाइजरी, कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। तो यहाँ पर देखिए जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही है। एस्काडा देखिए होता क्या है, एस्काडा देखिए आपको एस्काडा के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों को ये लगता होगा मतलब कि अभी तक अगर नहीं पता है तो पीएलसी और एस्काडा आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप पीएलसी थोड़ा सा पढ़े हैं तो एस्काडा भी अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए एस्काडा जो होता है, एस्काडा सिस्टम का उपयोग जो है सबसे पहले 1960 में किया गया, और किया क्यों गया ये भी बता देते हैं। देखिए इंडस्ट्री का मतलब कि जो कई प्रकार की इंडस्ट्री होती है उनकी संख्या लगातार बढ़ता जा रहा था। इसके बाद मतलब जब इंडस्ट्री की संख्या लगातार बढ़ता गया तो उसको क्या कभी कभी ज़रूरत ऐसी पड़ जाती थी कि हम मतलब कि इंडस्ट्री को दूर से ही, मतलब कि इंडस्ट्री कहीं दूर हो और अपने घर से उसको हम उसका कंट्रोलिंग का कार्य कर सकें। तो इस प्रकार से इन एस्काडा सिस्टम का उपयोग जो होता है उद्योगों की बढ़ती आवश्यकता के रूप में किया गया था, ताकि हम क्या कर सकें, जो दूर से ही अपने इंडस्ट्री को, अपने जो इंडस्ट्री में उपकरण लगे हैं उसको नियंत्रित कर सकें और इसको कुशल तरीके से क्या करें, मतलब कि फुल्ली ऑटोमेटेड बना सकें। तो खासकर किसमें, लंबी दूरी, मतलब जो लंबी दूरी पर इंडस्ट्री वगैरह होते हैं उनके उपकरणों को हम घर बैठे ही क्या करें, कंट्रोल कर सकें। तो एस्काडा का मतलब यही होता है। एस्काडा इसीलिए प्रयोग किया जाता है ताकि हम कहीं से भी दूर से ही बैठकर किसी भी मतलब कि इंडस्ट्री के जो मतलब उसमें उपकरण लगे हैं, इंडस्ट्री का जो भी प्रोसेस या कंट्रोल का कार्य है उसको हम आसानी से घर बैठे कर सकें। अब अगर मॉडर्न टाइम की बात करें तो मॉडर्न टाइम मतलब इस समय एस्काडा जो होता है एक एफिशिएंट वे है पूरे इंडस्ट्री या फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी इंडस्ट्री हैं उनको क्या कर सकता है, वो उनके डाटा जो उसमें रियल टाइम में, मतलब प्रेजेंट टाइम में इंडस्ट्री में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पूरे डाटा को एनालाइज कर सकता है। तो एस्काडा क्या होता है, एक एफिशिएंट वे होता है पूरे इंडस्ट्री में, और सबसे ज़्यादा एस्काडा का प्रयोग इंडस्ट्री में ही किया जाता है। पूरे मतलब इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए, मतलब एक जगह बैठकर आप, एक स्क्रीन होता है एस्काडा जब भी देखेंगे स्क्रीन होता है, वहाँ से हम क्या कर सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं घर बैठे। तो उम्मीद है आपको थोड़ा सा एस्काडा के बारे में बता पाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज़ द नॉमिनल डीसी वोल्टेज गिवन टू पीएलसी। तो जब आपको पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम बता रहे थे तो उसमें हमने बताया था पावर सप्लाई पीएलसी का क्या होता है। पीएलसी का जो आपका एक पार्ट होता है पीएलसी का पावर सप्लाई, तो पावर सप्लाई पीएलसी में दो प्रकार से दी जाती है, एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई, एक इंटरनल पावर सप्लाई। एक होता है जो सीपीयू को दिया जाता है, एक होता है जो इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल को दिया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज नॉमिनल डीसी वोल्टेज गिवन टू पीएलसी, जो नॉमिनल डीसी वोल्टेज हो पीएलसी को कितना दिया जाता है। तो इसमें देखिए आपको बता चुके हैं 5+5 वोल्ट जो है, +5 वोल्ट डीसी जो है वो पीएलसी को दिया जाता है। नॉमिनल डीसी वोल्टेज की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा ये बताइए कमेंट करके, और अच्छा लगा तो